घायल हूं, इसलिए घातक हूं। तो जब मैंने धुरंधर 1 देखी थी ना थिएटर में, तभी मैं समझ गया था कि इस फिल्म में ना अच्छी खासी फिल्म मेकिंग की गई है। ये फिल्म एक अच्छा फिल्म मेकिंग का ना एग्जाम्पल है। अब इसके बहुत ही सारे रीजंस हैं, उन सभी रीजंस को इस वीडियो में मैं आज कवर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा, उस बारे में मैं बात करूंगा कि मैंने क्या क्या देखा धुरंधर में और मुझे क्या क्या अच्छा लगा धुरंधर में। देखो, धुरंधर में ना मैं ये नहीं कह रहा कि सभी चीज़ अच्छी है और मैं ये नहीं कह रहा कि सभी चीज़ खराब है। देखो, धुरंधर कोई भी फिल्म जो है ना, धुरंधर छोड़ दो, कोई भी फिल्म है ना, उसमें अच्छी भी चीज़ें होती है, खराब भी चीज़ें होती है। फ़र्क पता है किस चीज़ का होता है? फ़र्क सिर्फ दो चीज़ का होता है। एक होता है क्रिंज, क्रिंज का फ़र्क होता है, और एक होता है फ़र्क मास्टरपीस का फ़र्क। मैं आपको बताता हूँ, दो बाउंड्रीज होते हैं, क्रिंज और मास्टरपीस। मास्टरपीस की बाउंड्री को जो क्रॉस कर गया वो फिल्म इतिहास रच देता है, और क्रिंज के बाउंड्री को जो फिल्म क्रॉस किया ना, वो फिल्म भी इतिहास रचती है, लेकिन गलत वे में रचती है। उसे भी लोग याद रखते हैं लेकिन गलत वे में रखते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन ये फिल्म जो है ना धुरंधर, ये फिल्म मास्टरपीस टाइप की फिल्म है। जैसे कि बाहुबली फिल्म थी, केजीएफ फिल्म थी, उस टाइप की ये फिल्म है। फिल्म की शुरुआत होते ही हमें ना पता चलता है कि ये फिल्म चैप्टर्स में बांटी गई है। इस फिल्म में ना टोटल 8 चैप्टर्स थे, और ये चैप्टर्स में बांटने का जो ये तरीका है ना, ये ना कोइंसिडेंटली नहीं हुआ। ये ना ऐसे बस यूं ही अच्छा और कूल दिखने के लिए नहीं, ये ना एक स्मार्ट मूव था, ये एक स्ट्रैटेजी था। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। धुरंधर की जो स्टोरी है ना, वो 2000 से 2008 तक की आसपास की स्टोरी है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उसका जो टाइम ईयर है ना, जो टाइमलाइन ईयर है उस कहानी का, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो सारे इवेंट्स को दिखाना और सारे इवेंट्स को डिटेल में दिखाना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा उसका बढ़ जाएगा। ऐसे ही दोनों पार्ट मिला के 7 घंटा से ऊपर का फिल्म बन चुका था। तभी पता है पार्ट 2 का ना कोई प्लान ही नहीं था, पार्ट 2 आने ही वाली नहीं थी इस फिल्म की। लेकिन फिल्म जब बनी ना, तो एडिटिंग टेबल पे गई ना, तो जब एडिट होके जब रेडी हुआ ना फिल्म, तो 7 घंटे के आसपास का फिल्म तैयार हुआ। तभी मेकर्स डिसाइड किए कि इस फिल्म को ना 2 पार्ट में बनाया जाएगा। अब ऐसे में ना और सारे इवेंट्स को डिटेल में दिखाने में ना और भी ज्यादा समय लग जाता है। इसीलिए यहाँ पे ना एक स्मार्ट मूव लिया गया है। चैप्टर्स के माध्यम से, हर एक चैप्टर्स का एक अलग मोटिव होगा, कहानी वही होगा, स्क्रीन प्ले वही होगा, लेकिन हर एक चैप्टर का एक अलग मोटिव होगा और हर एक चैप्टर का एक मतलब अलग होगा। ऐसे क्या होता है ना कि जिस सीन को आप चाहते हो उस सीन को आप एक्सपेंड करके दिखा सकते हो, पूरे डिटेल में दिखा सकते हो, और जिस सीन को आप चाहते हो उस सीन को स्किप भी कर सकते हो। और इस फिल्म में ना कैरेक्टर डिटेलिंग बहुत ही अच्छा किया गया है। अभी जैसे कि हमजा जो है ना, वो हमजा एक ऐसा कैरेक्टर है ना जो खाली कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर को ना किसी भी कैरेक्टर में आप ढाल सकते हो। वो कैरेक्टर हमजा जो है, असल में ना कोई उसका अपना है और ना कोई उसका अपना नाम है, इसीलिए इस मिशन के लिए ना उसे चुना जाता है। एक सीन है फिल्म में ना, जब हमजा जाता है जूस वाले के पास, तो जब रात हो जाता है, देर रात वही इंतजार कर रहा होता है, तो बाबू डकैत के लोग आते हैं उसे छेड़ने, उसे परेशान करने। तो जो वो कैरेक्टर होता है ना, जो एप्पल खा रहा होता है, तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करता है, हद पार कर देता है। फिर भी आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, हमजा वहाँ पे काम रहता है। अगर कोई और रहता ना, आप रहते या फिर हम रहते या फिर कोई नॉर्मल इंसान भी रहेगा ना, तो उस जगह पे उतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो बेकाबू हो जाएगा। लेकिन हमजा जो रहता है ना, वो कंट्रोल रहता है। ये ना ये दिखाता है कि हमजा जो है ना, वो मिशन के लिए कितना ज़्यादा ट्रेंड है और इस सिचुएशन के लिए कितना ज़्यादा ट्रेंड है, इस सब सिचुएशन को वो कैसे हैंडल कर सकता है। इसलिए मैंने कहा था ना कि कैरेक्टर की डिटेलिंग बहुत ही अच्छी हुई है इस फिल्म की। और एक बात, जब रहमान डकैत का लड़का उस पार्टी में मरता है, तो आप लोग में से काफी लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मुझे लगता है ना कि उसके बेटे को ना हमजा नहीं मारा था, उसके बेटे को बाबू डकैत के लोगों ने नहीं मारा था। अब क्यों? क्योंकि आप जब इस शॉट को देखोगे ना, इस शॉट में ना रहमान डकैत का बेटा जो है ना, वो हमजा के नीचे है और हमजा उसके ऊपर है, और सामने से गोली चल रही है, आगे से गोली चल रही है, ऊपर से नहीं चल रही है। उसका बेटा जब लेटा हुआ है ना, तो उसके सामने से नहीं चल रही है, आगे से गोली चल रही है, सामने से गोली चल रही है। और उसी के नेक्स्ट शॉट में ना उसका बेटा उल्टा लेटा होता है और हमजा उसे घुमाता है ना, तो उसके छाती पे गोली लगी होती है और वो मरा होता है। अब ऐसा तभी हो सकता है जब उसे कोई सामने से मारा हो, और उसके सामने सिर्फ हमजा था। अब मैं आपको बताता हूं हमजा ऐसा क्यों करेगा। हमजा जो है ना, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो ओवर द टॉप नहीं है, ओवर द पावर नहीं है, वो उसे ओवर द टॉप नहीं दिखाया गया है। हमजा के कैरेक्टर को ना एक कैरेक्टर दिया गया है कि आप एक स्पाई हो, और स्पाई कैसे काम करता है, वो आप एक मिशन पे हो, और मिशन पे आपको हर एक चीज आपको सोच के काम करने की, अभी का जो डिसीजन है वो फ्यूचर में आपको क्या फायदा देगा और क्या नुकसान देगा। हमजा यही पे ना एक फायदा देखता है कि अगर वो रहमान डकैत के दोनों बेटों को बचा लेगा तो उसके गैंग में शामिल हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, वो उसके गैंग में शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसके एक बेटे को बचा लेगा और एक बेटा मर जाएगा, तो भी उसके गैंग में शामिल हो जाएगा, क्योंकि एक बेटे को बचाया है। लेकिन
एक बेटा मरा है, इसकी वजह से बाबू डकैत और रहमान डकैत में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और ये ना हमजा के लिए अच्छा होगा। और इस फिल्म में ना हमजा जिस के भी साथ है ना, वो सब मिशन के पर्पज से साथ है, वो सब मिशन के लिए साथ है। अब मुझे ये देखना है कि क्या वो यलीना के साथ भी मिशन के पर्पज से ही है, क्या उसका ये मिशन का प्लान था यलीना के साथ आना, या फिर उसका ये सच में एक रिलेशन बॉन्ड है उसके साथ। क्योंकि मुझे पता है कि पार्ट 2 में ना यलीना को पक्का पता चल जाएगा कि हमजा कौन है और उसके बाद हमजा क्या करेगा और यलीना क्या करेगी, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा देखने में। और एक और डिटेलिंग जो है ना, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस फिल्म का जो ये कैरेक्टर है ना, इस कैरेक्टर के ये सर पे ना ये एक निशान है, ये निशान है। अब ये निशान डालना ना ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे अच्छा स्ट्रैटेजी है। इसके बारे में ना कहीं जिक्र नहीं किया गया है फिल्म में कि ये क्यों था, ये कैसे हुआ इसके सर पे, और इसके पीछे का ये स्टोरी क्या है। क्यों पता है, हम ऑडियंस जो है ना, अगर हम उसमें किसी कैरेक्टर के ऊपर इस तरीके से देख रहे हैं ना, इस तरीके से देख रहे हैं ना कि उसके ऊपर ये एक घाव है, तो हम ना उस कैरेक्टर को रियलिस्टिक मानने लगते हैं। उसके बारे में हमें नहीं पता है तो हम खुद से एजम्पशन करने लगते हैं, हम खुद से बनाने लगते हैं कि उसके ऊपर ऐसा कैसे हुआ होगा, उसके सर पे ये निशान जो है ना वो कैसे हुआ होगा। तो इससे ना मेकर्स को ना ऑडियंस के मन में उस कैरेक्टर के प्रति जो भावना है, उस कैरेक्टर को उस ऑडियंस के मन में उतारने में ना बहुत ही आसानी होता है। इसीलिए इस तरीके के जो डिटेल्स होते हैं ना कैरेक्टर्स में, वो डाले जाते हैं। कई बार ना इस तरीके के डिटेल्स ना कैरेक्टर में ही नहीं होते हैं, कई बार बैकग्राउंड में भी हो सकते हैं, और कई बार ना स्टोरी में भी ये डिटेल्स होते हैं। अभी ना ट्रेलर आया था धुरंधर द रिवेंज का, और उस ट्रेलर में ना मैं ये वाला शॉट देखा, तो ये वाला शॉट ना पक्का जब मेजर इकबाल के साथ इसका क्लाइमैक्स सीन चल रहा होगा, पता नहीं ये क्लाइमैक्स का होगा, शायद मुझे लगता है क्लाइमैक्स का होगा, तो मेजर इकबाल के साथ ना इसका हमजा का फाइट हो रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इस फिल्म में मेजर इकबाल तो मरेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हमजा भी मर जाएगा, हमजा जिंदा नहीं बच पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमजा जो है ना वो एक ऐसा कैरेक्टर है, इस फिल्म के मेकर्स ना हमजा को शुरू से ही एक बैलेंस्ड कैरेक्टर दिखाते आ रहे हैं, और शुरू से ही एक क्या बोलते हैं उसे, एक रियलिस्टिक कैरेक्टर दिखाते आ रहे हैं, ना ओवर द टॉप, ना ओवर द पावर। हाँ, हालांकि ओवर द टॉप और ओवर द पावर दिखाया जाएगा पार्ट 2 में पक्का, द रिवेंज में ओवर द टॉप और ओवर द पावर ये हमजा को दिखाया जाएगा, लेकिन एट द एंड उसका ओवर द टॉप टाइप का नहीं होगा, उसका मुझे लगता है कि वो नहीं बच पाएगा। क्योंकि आप शुरू से ये फिल्म देखते आओ ना, इस फिल्म में ना इसी तरीके का हो रहा है, रियलिज्म। अब अगर ऐसा नहीं करते हैं ना मेकर्स, अगर हमजा जिंदा बच जाता है या फिर ओवर द टॉप तरीके से ही हमजा की एंडिंग होती है, ओवर द पावर तरीके से एंडिंग होती है, तो ये ना अच्छा नहीं होगा। वो ये कुछ ना, क्योंकि ये स्टोरी ना KGF टाइप की नहीं है, ठीक है, ये कैरेक्टर KGF टाइप का नहीं है, रॉकी टाइप का, ये कैरेक्टर पुष्पा टाइप का नहीं है जो इसका मासी एंडिंग किया जाए। ये कैरेक्टर ना एक अलग टाइप का कैरेक्टर है, तो इस कैरेक्टर के लिए ना अच्छा नहीं होगा अगर इसका मासी टाइप का एंडिंग किया जाएगा, इसका ओवर द टॉप एंडिंग किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक उनका जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो अच्छा डिसीजन ही लेते आ रहे हैं कैरेक्टराइजेशन में। बाकी पार्ट 2 देखेंगे तब इस पे बात करेंगे आगे। और मुझे पता है वैसे 4 घंटे की फिल्म होने वाली है, तो बहुत ही ज़्यादा उसमें सीन्स होंगे। शायद मुझे सुनने में आ रहा है कि हर 15 मिनट के बाद एक एक्शन सीक्वेंस होने वाला है। पता नहीं, देखेंगे तो पता चलेगा, और फिर उसके बाद बात करेंगे। ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।